हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे अपन, जिसमें फर्स्ट यूनिट पर अपन ने क्वेश्चन देख लिया था। आज सेकंड यूनिट पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपनी सेकंड यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, खाद्य सुरक्षा और सेवाएं। इस पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह आधी से अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है और ग्रामीण आय का मुख्य स्रोत है। यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में घटता योगदान क्या दर्शाता है। तो कृषि क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में घटता योगदान दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से कृषि से हटकर सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था की पहचान है, हालांकि कृषि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को कैसे रूपांतरित किया है। तो हरित क्रांति ने उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से भारतीय कृषि को रूपांतरित किया है। इसने खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि की है, भारत को खाद्य आत्मनिर्भर बनाया है और अकाल के खतरे से कम किया है। यानी फसलों में सुधार हुआ है, बीजों में सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सिंचाई के विस्तार का कृषि उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में सिंचाई के विस्तार ने कृषि उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव डाला। इसने फसल की गहनता और उपज में वृद्धि की है, फसलों के पैटर्न को बदला है, किसानों को मानसूनी अनिश्चितता से बचाने में मदद की है, जिससे कृषि आय में स्थिरता आई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की दो प्रमुख समस्याएं क्या है। इन कीटनाशकों का उपयोग करने से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की दो प्रमुख समस्याएं मृदा स्वास्थ्य निम्नीकरण यानी मिट्टी की उर्वरता में कमी आना, पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे कि जल प्रदूषण, ये मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कृषि के लिए संस्थागत ऋण के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो भारत में कृषि के संस्थागत ऋण के दो प्रमुख स्रोत वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसानों के लिए संस्थागत ऋण का क्या महत्व है। तो किसानों के लिए संस्थागत ऋण का महत्व यह है कि यह उन्हें साहूकारों के शोषण से बचाता है, उचित ब्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध कराता है, उन्हें उन्नत कृषि पद्धतियों अपनाने, उपकरण खरीदने और फसल निवेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कृषि बीमा योजनाएं किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत में कृषि बीमा योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़ और कीटों से होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये किसानों को जोखिम से बचाती हैं और उन्हें कृषि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब किसानों को लगे कि यार हमसे तो किस खेती नहीं होगी, तो उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हमारे साथ कोई नहीं है, सरकार इसलिए उनकी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कृषि विपणन की दो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे अपन। भारत में कृषि विपणन की दो प्रमुख चुनौतियां अपर्याप्त भंडारण सुविधा, जिससे फसल कटाई के बाद नुकसान होता है, और बिचौलियों की अत्यधिक निर्भरता या अत्यधिक संख्या, जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने से रोकती है। परिवहन और सूचना का भी अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहें। यह किसानों को विशिष्ट फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनकी आय को स्थिरता प्रदान करता है। यानी कि ऐसा मूल्य निर्धारित करेंगे कि जिससे कम पर किसान को बेचना ही नहीं है। अगर उस मूल्य से कम में बेच रहा है तो उसको हानि होगी किसान को। वो होता है MSP। क्वेश्चन नंबर 11 है, MSP प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित दो प्रमुख मुद्दे क्या हैं? तो MSP प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित दो प्रमुख मुद्दे सभी फसलों और सभी क्षेत्रों में प्रभावी खरीद का अभाव और केवल कुछ फसलों जैसे कि गेहूं और धान पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित होना, जिससे फसल विविधीकरण बाधित होता है। यह अक्सर सरकारी खजाने पर बोझ डालता है। बीच बीच में थोड़ा सा उचक जाता हूँ ना मैं, तो ये लगातार बोलने से होता है, क्योंकि रोज़ाना मेरे को लंबे समय तक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। समय के अभाव के कारण करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि पूरे दिन बीच बीच में रुक के आराम करके वीडियो नहीं बना सकता। मेरी भी एग्ज़ाम आ रही है, उसकी तैयारी करनी होती है और आपके लिए भी वीडियो बनाना होता है, क्योंकि अगर वीडियो नहीं बनाया तो बहुत से स्टूडेंट का जो पेपर है वो बैक हो जाएगा। बस इसी डर से वीडियो बनाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, एक शारीरिक और आर्थिक पहुंच हो, ताकि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकें। यह केवल उपलब्धता से बढ़कर पहुंच और उपयोगिता को भी शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दो प्रमुख पहलें, यानी कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दो योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दो प्रमुख पहलें, जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो रियायती दर पर अनाज प्रदान कराता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो लक्षित लाभार्थियों तक भोजन पहुंचाती है। मध्याह्न भोजन योजना भी महत्वपूर्ण है, जो छोटे बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आधी छुट्टी में नहीं खिलाती। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या महत्व है? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का महत्व यह है कि वह गरीब और कमजोर वर्ग को रियायती दरों पर आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल उपलब्ध कराकर उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। आप सोच रहे हो मिट्टी का तेल का तो क्या ही उपयोग करते होंगे। कई गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं आती, तो वहाँ चिमनी जलाते हैं। उन्हीं जब आप मोटिवेशन लाइन सुनते हो पहले की, तो ये चिमनी जला के पड़ता था। तो ऐसे कुछ गाँवों में हालात अभी भी हैं, हालांकि बहुत से गाँवों में बिजली आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के क्रियान्वयन से संबंधित दो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के क्रियान्वयन से संबंधित दो प्रमुख चुनौतियाँ भंडारण और परिवहन में रिसाव व भ्रष्टाचार तथा पात्र लाभार्थियों तक पहुँच में कमी है। फर्जी राशन कार्ड, पहचान का मुद्दा, अनाज की गुणवत्ता और वितरण की अनियमितता भी समस्या है। यानी कि नकली राशन कार्ड वाले भी इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वास्तव में उन तक नहीं पहुंच रही चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के आर्थिक विकास में सूचनांक प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र की क्या भूमिका है? तो भारत के आर्थिक विकास सूचनांक
सूचना क्षेत्र, आईटी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उच्च मूल्य वर्धित रोजगार सृजित करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और अन्य उद्योगों को डिजिटलीकरण के माध्यम से कुशल बनाता है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, इन्हीं के वैश्विक स्तर पर मूल्य प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के सामने दो प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? यानी स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं? तो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में दो प्रमुख चुनौतियां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों और आधारभूत संरचना की कमी होती है तथा स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय का निम्न स्तर होता है। इसके अलावा उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय और गुणवत्ता की असमानता भी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयुष्मान भारत जैसी परियोजनाएं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर रही हैं? तो आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि ये गरीबी और कमजोर परिवारों को मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती हैं। ये उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार करने तक पहुंच में मदद करती है और वित्तीय बोझ को कम करती है। सरकार की इस योजना से बहुत से गरीब परिवारों को लाभ होता है, उनका फ्री में इलाज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास में प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास में प्रमुख समस्याएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, विशेषकर सार्वजनिक स्कूलों में उच्च ड्रॉप आउट दर और शिक्षा तक असमान पहुंच, ग्रामीण शहरी लिंग भेद है, कौशल ज्ञान अंतर भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण है, कॉलेजों में बढ़ती फीस भी चुनौतीपूर्ण है, जिससे बहुत से गरीब स्टूडेंट हाई डिग्री या कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाते। जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो जानबूझकर बालकों के पेपर ड्यू कर देती है ताकि बार बार सेमेस्टर की फीस लगे उनकी। ये भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भारतीय शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भारतीय शिक्षा क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह व्यापक सुधारों जैसे कि बहुविषयक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर, प्रारंभिक बचपन की देखभाल के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच और समावेशिता को बढ़ाएगी, जिससे भविष्य के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार होगा। ऐसे करके भाई यूनिट 2 पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।